नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जनता की अदालत लगाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है और ये जनता की अदालत कल यानी कि फिर से एक बार संडे को लगाई जाएगी, लेकिन इस बार लोकेशन को चेंज किया गया है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई थी और इस बार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपना सीएम आवास छोड़ा या कहे कि शीश महल को छोड़ा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जिस नए घर पे शिफ्ट हुए हैं उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। तो नए घर में घुसते ही कैसे फंस गए अरविंद केजरीवाल, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बड़ी खबर यह आ रही है कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। तो आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहला सवाल मेरा आपसे अरविंद केजरीवाल को लेकर है। एक बार फिर से केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए, जनता की अदालत जनता के बीच जाकर के लगाई जाती है। जनता की अदालत लगानी है तो आप जाएं संगम विहार, जाएं वहां की महिलाओं से पूछें कि जब वहां पे पानी का टैंकर आता है तो ये हजारों हजार पाइप डाल करके ये आपस में धक्का मुक्की करके उनको क्यों परेशानी झेलनी पड़ती है। जनता की अदालत लगानी है तो उनको जाना चाहिए बवाना के साइड में, जहां पे सड़क नहीं गड्ढे हैं। माने सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क है। जो उठलते पुठलते जो लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जा रही है उनके पास जाकर के पूछना चाहिए। उनको जाना चाहिए उन इलाकों में, नजफगढ़ के इलाकों में, जहां आपने जो नाला बनाया है नया नया बना है लेकिन वो बनते ही टूट चुका है। अभी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कराएंगे दिल्ली में। काम आगे कहां तक बढ़ा है इसकी कोई खबर अभी तक नहीं आई। देखिए, ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, कोई काम नहीं होने वाला है। मैं पहले ही कह दिया हूं, अभी काम की घोषणा भी करते हैं कि अभी खत्म कर देंगे, और उधर ये जो उनके मंत्री हैं गोपाल राय, वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम भी रोकेंगे। क्यों? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ते ही कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद हो जाएगा, वो फरवरी तक बंद रहेगा। कोई काम आप कर नहीं पाओगे तो आप क्या बहाना करोगे कि देखिए तो पॉल्यूशन का समय आ गया इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। तो ये देखिए, ये ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं। जंतर मंतर में आपने किया, भीड़ आई नहीं, कार्यकर्ता आए। जनता की अदालत से जनता गायब और पेड वर्कर्स, कार्यकर्ता, नेता, एमपी, एमएलए और उनके चमचों की भीड़ लगाते हो और कहोगे कि हम जनता की अदालत लगा रहे हैं। तो ये तो कहानी अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ एक और बड़ा दुर्घटना होने वाला है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जो नया घर ये गए, इतना वीडियो शूट वूट हुआ, इतना क्लासिकल वीडियो है ना। कोई डायरेक्टर होगा, वो बॉलीवुड से, मुंबई से बुलाया गया डायरेक्टर कि किसी तरीके से जो है उसमें इमोशंस जो है वो डाला जाए ताकि जनता को ये लगे कि कितना बड़ा त्यागी है। एक महल से निकले तो दूसरे लुटियन जोन के महल में जाके चले गए। अब जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन ही हमने कहा था कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। वो घर सरकार की तरफ से एक राज्यसभा एमपी अशोक मित्तल को अलॉटेड है। आप कैसे रह लोगे? आप कैसे रह लोगे? आप कहते हो भाई कट्टर ईमानदार हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं, हम पता नहीं क्या है नहीं है, सब कुछ कहते हो, और दूसरे के घर पे जाकर के कब्जा कर ले, उसको कह दियो बाहर निकल जाओ। वो बेचारा आज आया टीवी पे क्योंकि बीजेपी वाले वो प्लकार्ड लेकर के घूम रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी मेरे पास है, वो आपको दिखाते हैं। आप ये सारी तस्वीरें देखिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट होते हैं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल बीजेपी की कई कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि विजय गोयल खुद सड़क पे उतर गए और उन्होंने प्लेकार्ड लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कानून का एक बार फिर से उल्लंघन किया है, गलत तरीके से वो इस आवास में शिफ्ट हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल को गाजियाबाद वापस जाओ के नारे उनके घर के बाहर लगाए गए। मतलब पहला ही दिन था कल, इतना ज्यादा विरोध हो गया। अब आने वाले दिनों में भी बीजेपी ने ऐलान किया है कि उसी घर के बाहर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, हंगामा काटेंगे। देखिए, ये मैं पहले ही दिन मैंने कहा था कि आप भगा करके आप किसी दूसरे के घर में घुस जाओगे तो आज नया चाल
देखिए, मैं तो ये कहता हूं क्या क्या ड्रामा, क्या क्या नाटक। भाई एक घर किराए पे ले लिए होते रहते तो वो पॉलिटिकली भी ज्यादा फायदेमंद होता। लोग कहते क्या हा बेचारा वहां से शीश महल से निकल के डीडीए फ्लैट में रह रहा है। लेकिन क्या है, ये अंदर से जो है वो जनता, वो सारी चीजें नहीं, ये बिल्कुल इनको चाहिए सब कुछ बड़ा बड़ा, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। कहाँ, ये बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। और जब चुनाव जीत गया तो बोला भाई मुख्यमंत्री हूं, एक तो बंगला चाहिए। अब तो मुख्यमंत्री नहीं हो तो बंगला क्यों चाहिए। तो खैर ये कहानी अलग है। तो फिर आज अशोक मित्तल को सामने लाया गया। अशोक मित्तल साहब आए, बोले अचानक से ये सब कट्टर हिंदू हो गए हैं, परंपराओं की बात करते हैं। भाई परंपरा ये कौन सी बता दिया है कि भाई आप किसी के घर में मेहमान बन करके जाओ और मालिक को ही बाहर कर दो, जिसका घर है उसको आप बाहर कर दो और खुद वहां पे कब्जा कर लो। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने ही उनको निमंत्रित किया। ये भारतीय संस्कार का हिस्सा है कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को अपने घर में आमंत्रित करते हो। भाई दोस्तों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय कह देते हैं, है ना, शुभ रात्रि कह करके उनको घर वापस भेज देते हैं। ये अपने घर में थोड़े ही उसको परमानेंटली बसा लेते हैं। तो ये एक टेक्निकल लीगल पॉइंट है। और जैसा पहले ही दिन जब ये बात चल रही थी कि फिरोज शाह रोड के ऊपर बंगला नंबर 10 या 5, उस दिन मैंने कहा था कि ये आदमी बहुत लालची किस्म का है। एनडी गुप्ता के घर के पीछे जो है वो लॉन नहीं है, क्योंकि मैं उस इलाके को जानता हूँ अच्छी तरीके से। और ये जो नया आशियाना है 5 नंबर बंगला, तो उसमें लॉन वगैरह भी है, वो ज़्यादा बड़ा है, एरिया भी ज़्यादा है उसका। तो इसलिए ये वहाँ पे इन लोगों ने किया है। अब सवाल ये है कि कोई बताया नहीं। आप देखिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन लोगों की पेशी हुई है शराब घोटाले में। अभी लगातार चलता रहेगा। कोई मीडिया वाला बता रहा है खबर नहीं है कि सप्ताह में 2 दिन ये मनीष सिसोदिया, एक और कट्टर ईमानदार, उसको एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह थाने में जाकर के पेशी देनी पड़ती है कि भाई हम यहीं पे हैं। ये काम हार्डकोर क्रिमिनल के साथ किया जाता है। तो आपके पास शर्तें भी हैं, आप कोर्ट के निगाह में भी हो, और उसके बाद आप कट्टर ईमानदार का चोला पहन करके आप इधर उधर घूम रहे हो। एक और साथी के बारे में बात करना इसने बंद कर दिया। भाई आप तो ये कह रहे हो कि भाई बीजेपी वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में क्यों है ये बता दो। सत्येंद्र जैन वो क्यों अब तक जो है वो है। सत्येंद्र जैन से ही जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि कल तो शराब घोटाले में के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल की पेशी हो गई, लेकिन सत्येंद्र जैन की भी पेशी हुई और आज जमानत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आना था। फिलहाल तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन एक एक कर इनके नेता जैसे जेल से बाहर छूट रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन को भी काफी लंबा वक्त बीत गया है जेल में, क्या बाहर आ सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए अब 2-3 चीजें इसको समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा लुज्जपुंजी किस्म का है। इट टेक्स टाइम फॉर अ फाइनल वर्डिक्ट। तब तक सुनवाई चलती रहती है। और कोई व्यक्ति जेल के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट कि जो आपने पाप किया है, जो आपने जुर्म किया है या जिसके आप आरोपी हैं, उसकी जो मिनिमम सजा है उस सजा का 50% अगर आप जेल में हिरासत में आप व्यतीत कर देते हो तो आप बाय डिफॉल्ट बेल के लिए आप लायबल हो जाते हो। तो इन लोगों का टाइम पूरा हो गया तो ये लोग छूट गए। मीडिया वाले बताते नहीं हैं और कोर्ट की तरफ से भी ये बताया नहीं जाता कि भाई विलंब होने की वजह से आप लोगों को छोड़ा जा रहा है। यही सबसे बड़ा कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि भाई ये केस बड़ा कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बेल देते वक्त हर ऑर्डर में ये लिखा कि ये जो बेल दिया जा रहा है ये किसी भी तरीके से केस के मेरिट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग इनटू द मेरिट ऑफ दिस केस। मतलब केस क्या है, सबूत क्या है, उसको नजरअंदाज करते हुए हमने आप लोगों को बेल दिया है। बेल देने का कारण क्या है? भाई इतने दिन से आप जेल के अंदर में हो। सत्येंद्र जैन का भी यही है। लेकिन सत्येंद्र जैन तो बड़ा नौटंकीबाज है। सत्येंद्र जैन की कहानी बड़ी अजूबी है। ये केजरीवाल द्वारा ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति है ना। ये जेल मंत्री था जब ये जेल गया। आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं।
जेल मंत्री जब था तब ये जेल गया और वहां इसने मालिश वालिश करवाना शुरू कर दिया। पकड़ा गया रंगे हाथ, क्योंकि वीडियो बाहर आ गया कि किस तरह से मालिश करवा रहा है। यही कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कहीं से फर्जी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आया और ये कहा कि देखिए आप लोग कैसे लोग हो, कितने अमानवीय हो, आप लोग किसी व्यक्ति की बीमारी के ऊपर आप राजनीति करते हो। ये देखिए, ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, वो तो उनका इलाज चल रहा है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था जो मालिश कर रहा था, ये तो रेपिस्ट था। वो रेप की सजा में, वो भी क्या, अपनी ही बच्ची को रेप करने के सजा में वो वहां पे जेल के अंदर था। उसको बुला करके तुम मुझसे मालिश करवा रहे हो, बाहर का खाना आ रहा है। तो फिर इसने और भी तमाशा किया, फिर बीमारी का बहाना किया, बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर उसके बाद जेल में जज साहब ने कहा कि अब तुमको बाहर मेडिकल के नाम पे, इलाज के नाम पे तुमको बेल नहीं दिया जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं रहने दिया जाएगा। फिर उसको तिहाड़ भेजा गया। लेकिन काफ़ी समय हो गया है, लंबे समय से वो जेल के अंदर है। अब फैसला जो होना है वो आएगा। लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता है कि आज ही 3-4 जो खबरें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसमें हर जगह आपको ये समझ में आएगा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये पूरा का पूरा गैंग हर चीज में नाटक नौटंकी, इधर उधर ये काम में ये लोग लिप्त रहते हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में हर दिन कुछ ऐसी खबरें आती है जो अरविंद केजरीवाल के लिए झटका देने वाला होता है। सत्येंद्र जैन को आज राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो कल यानी कि संडे को 6 तारीख को वो एक बार फिर से जनता की अदालत लगाएंगे। अब देखना होगा कि जनता का रिस्पॉन्स केजरीवाल को कितना मिलता है या नहीं। और वहीं साथ ही कल ही अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली करके फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में वो शिफ्ट हुए थे और नए घर में शिफ्ट होते ही केजरीवाल का विरोध होने लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।